हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, हमारा चैनल कुछ 15-20 दिन पहले ही बना है, तो इसमें हम इस सेमेस्टर में हम ज़्यादा मटेरियल नहीं डाल पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाल पाए। तो अगले सेमेस्टर से रेगुलर क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिस बच्चे को भी फिजिक्स की क्लासेज इसमें करनी है, आपको रेगुलर करनी है सेकंड सेम से, तो आप आराम से विद न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है। देखिए, लाइन इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइन इंटीग्रल? तो देखिए, लाइन इंटीग्रल क्या होता है? इट इज इंटीग्रल इन विच द फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन इंटीग्रेट करना किसी कर्व के अलोंग करेंगे। जैसे देखिए, कर्व दिखा रखी है आपको। कर्व के अलोंग जब इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो वो होता है लाइन इंटीग्रल। वो फंक्शन स्केलर फील्ड भी हो सकता है एंड दैट फंक्शन विल बी वेक्टर फील्ड। मान लीजिए हमने कोई वेक्टर मान लिया, किसी रीजन में वेक्टर मान लिया, ए बी हमने कोई कर्व ड्रा, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये मान लीजिए इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ए डॉट डी आर कितना होगा? ए डी आर कोस थीटा। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे मैंने लिख रखे हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होते हैं, पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है। अलग अलग पार्ट में आपको कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक और चीज़, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो या तो आज शाम को अपलोड हो जाएंगे या फिर कल सुबह तक आपके क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो जिसको भी इसके लिए हेल्प चाहिए होती है वो एक देख सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद में देखिए, लाइन इंटीग्रल में हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी, ए डॉट डी आर। ठीक है, ए डॉट डी आर और ए डी आर कोस थीटा। ठीक है, ये होता है लाइन इंटीग्रल। कंप्लीट आपको बता दिया। आप साथ साथ में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपसे पूछ ले, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एक देखिए, किसी भी क्लोज पाथ का अगर लाइन इंटीग्रल जीरो होता है, उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? लैमिनार फील्ड बोलते हैं। ठीक है, या क्या बोलते हैं? लैमिनार फील्ड। तो देखिए, तो ये इसका यूज है, मतलब ये अगर कंजर्वेटिव फील्ड या लैमिनार फील्ड क्या होता है? जिसका लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज पाथ क्या हो? जीरो हो। सरफेस इंटीग्रल, अब अगला हम पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। तो लाइन इंटीग्रल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये लाइन इंटीग्रल का मैथमेटिकली रिलेशन है ए से बी तक, ए डॉट डी आर, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल के बारे में। देखिए, पहले सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन देखते हैं। इन द सरफेस इंटीग्रल वी इंटीग्रेट ओवर सरफेस, जो एक सरफेस को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो सकता है? 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ ली। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म। सरफेस इंटीग्रल में आपको क्या लेने हैं? डबल इंटीग्रेशन लेने हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन, और सरफेस इंटीग्रल हो गया आपके पास ये वाला। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ये थीटा एंगल बना रहा है एन कैप यूनिट वेक्टर के साथ में। और ये आपको पता ही है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वी डी एस कोस थीटा। अब इसका यूज कहाँ होता है? सिग्निफिकेंस, ये क्या काम करने काम आता है? प्रेशर और ग्रेविटेशन फोर्स को डिटरमाइन करने काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है, गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें काम आता है। और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के भी काम आता है। सरफेस इंटीग्रल का काफ़ी यूज होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ये वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? एक स्पेशल केस होता है मल्टीपल इंटीग्रल का। मान लीजिए आपके पास क्लोज सरफेस है, उसके अंदर वॉल्यूम वेक्टर फील्ड ए है। अगर डी वी बराबर डी वी डी एक्स डी वाई जेड हमें रिप्रेजेंट करता है स्मॉल वॉल्यूम को, तो टोटल वॉल्यूम जो होगी, देखिए इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, वी वॉल्यूम रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो ए डॉट वी, देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन ए डॉट डी वी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये देखिए, ये वॉल्यूम इंटीग्रल को यूज रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपको फ्लक्स डेंसिटी निकालने के काम आता है। तो देखिए, एक बार ये एग्जाम में पूरा क्वेश्चन भी आया हुआ था, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, पूरे ये लगा लो 12 का था या 16 मार्क्स का था। लेकिन ये अलग अलग पार्ट में भी आपसे पूछा सकता है कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आगे फटाफट कैपलर्स लॉ पढ़ लेते हैं। आपने +1 क्लास में 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक बार इसको भी देख लेना अच्छी तरह से। प्रश्न पूछा जा सकता है कैपलर्स लॉ के ऊपर। पहला देखिए, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। ऑल द प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है, जितने भी प्लानेट होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, और उनमें एक जो फोकस होता है वो सन होता है। ठीक है, सेकंड लॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम सेंटर ऑफ सन से, वो इक्वल एरिया स्वीप्स आउट करेगा इक्वल टाइम में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके आप पॉइंट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है मान लीजिए, ये डी पॉइंट है। तो ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सेकंड आप कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, थर्ड लॉ, इसी प्रकार से थर्ड लॉ है,
जिसमें स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इस सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब होता है। ये आपने पढ़ा हुआ +1 क्लास में, लगभग सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, एक बार इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई सरफेस दे रखा है, ठीक है, सरफेस दे रखा मान लीजिए कोई भी आपको, उसमें से कितना फील्ड उसमें से पास होगा, मान लीजिए कोई सरफेस है, इसमें से कितना फील्ड पास होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फील्ड की, मान लीजिए ई फंक्शन की हम किसी एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम फ्लक्स किसका बोलते हैं, ई का फ्लक्स। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा अपने +2 क्लास में भी आता है। तो टोटल फ्लक्स होता है ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है E.ds, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन्स लॉ अच्छी तरह से होल्ड होता है, वो आपको पता है। इसका मतलब यही बात है कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई भारी बल नहीं लगाएंगे तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ठीक है, इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। और नॉन इनिशियल फ्रेम्स क्या होता है, जो इनिशियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करता है, ठीक है, मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ अच्छी तरह से लागू नहीं होता है, नॉट होल्ड गुड, उसे हम नॉन इनिशियल फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक टर्निंग कार है, जब कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती है तो हम उसको नॉन इनिशियल फ्रेम से क्या बोलते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं खींच रहा, आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके पास अब आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप मैकेनिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। देखिए आपको पता है 4 थ्योरम आती हैं आपके, तो शुरुआत वाले में 2 थ्योरम हैं, और जो मैंने छोटे क्वेश्चन हैं उनके वीडियो बना रखे हैं, आप अच्छी तरह से जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 3, और इस वाले में बना दिए। देखिए कि ये है, प्रूव करने आ सकती है दोनों थ्योरम, और ये मैंने अभी टॉपिक करवाया इसी लेक्चर में कि एक्सप्लेन वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। एक रॉकेट वाला जो है टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सिंपल है, आपने +1 क्लास में पढ़ी हुई है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। पैरेलल थ्योरम और ये दोनों थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं ये। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक क्वेश्चन पूरा बनेगा 16 मार्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब चाहे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आए, परपेंडिकुलर, या फिर ये इनकी एप्लीकेशन, और ये आपकी एप्लीकेशन, इसमें 8 एप्लीकेशन है। अगर आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस आती है तो ये 8 एप्लीकेशन आराम से अप्लाई करके आप ये निकाल सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूँ, स्पेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और रिंग वाली, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क भी पूछी जाती है, एक बार इनको अच्छी तरह से डिमाइंड कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पूरा क्वेश्चन बनने के चांसेस 16 मार्क्स का अलग से पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, रिलेशन बिटवीन 4 इलास्टिक कांस्टेंट। या तो आप बेंडिंग मोमेंट वाला टॉपिक कर लो, जो आपको दिया हुआ है कैंटिलीवर और सेंटिलीवर भी, या फिर आप 4 कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट है उनमें रिलेशन कर लो। उसमें आपका क्या क्या आता है देखिए, वो आप कंप्लीट पढ़ेंगे। हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। और मैंने आपको हुक्स लॉ करवा रखा है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करवा रखा है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, सीरिंग स्ट्रेन, ये भी जरूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ से ये आपने वैसे भी +1 क्लास में एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो पढ़ जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। या फिर आप ये अलग से टॉपिक पढ़ें, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 इलास्टिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन 4 इलास्टिक कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है, वैसे भी बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी कहना इधर भी टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये मैं बता भी चुका हूँ ग्रेडियंट के बारे में, तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना। कार्टेशियन, पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये जरूर पढ़ लेना आपको, ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या पूरा क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, ठीक है। जो और एक ध्यान रखना, 16 मार्क्स की न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, क्योंकि जो पैटर्न है उसके हिसाब से 20% न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ और ये जो कुछ टॉपिक रह गए आपके, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये भी आपको आता ही है, सभी को लगभग को पता ही है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करिए, और भी जो आपने तैयारी कर रखी है वो तैयारी साथ में रखिए, और लास्ट टाइम पे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएँ, आपको यहाँ से अच्छा बेनिफिट होगा। और मैंने जो कंपलसरी क्वेश्चन वाला पार्ट है वो भी ज़रूर पढ़ें, वहाँ से भी आपको एग्जाम में अच्छा बेनिफिट होगा। तो मेरी कोशिश यही रही कि आपका एग्जाम अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकूँ।
और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे अगले सेमेस्टर से इसमें हम इस चैनल पे हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और पढ़ते रहिए।